All my dear students and my dear friend, my name is अभिमन्यु कुमार. I am faculty in physics. हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, आइए आज आप लोगों के समक्ष हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का यानी स्थिर वैद्युतिकी का फर्स्ट टॉपिक्स इलेक्ट्रिक चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र का तीसरा का लेक्चर्स हम देखने वाले हैं, जो कि है मेथड ऑफ चार्जिंग यानी इसको हम हिंदी में बाबू बोलते हैं आवेशन की विधि. वहां पर हम सीखे थे कि आवेश क्या होता है यानी चार्ज क्या होता है और चार्ज को कितने प्रकार में डिवाइड किया गया है. वहां पर हम यानी दूसरा का लेक्चर्स में हम स्टडी किए थे व्हाट इज चार्ज एंड टाइप ऑफ चार्ज यानी चार्ज क्या होता है और चार्ज कितने टाइप का होता है. हम लेक्चर्स नंबर 2 में हम स्टडी कर चुके थे. लेकिन आज का लेक्चर से जो मेथड ऑफ चार्जिंग यानी आवेश को हम कितने तरीके से निर्माण कर सकते हैं यानी आवेश जो होता है यानी चार्ज को निर्माण करने के लिए कुछ ना कुछ तरीका होता है और उन तरीके के माध्यम से हम चार्ज को निर्माण कर सकते हैं यानी आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है. दोस्तों हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि और क्लास 10th में भी आप लोग स्टडी किए होंगे कि जो चार्ज को निर्माण करने का 3 तरीका है जिस 3 तरीके के माध्यम से आप चार्ज को निर्माण कर सकते हैं, जो कि पहला तरीका है घर्षण द्वारा आवेशंस यानी इसको हम इंग्लिश में बाबू बोलते हैं फ्रिक्शंस बाय चार्जिंग. और दूसरा का तरीका है चालन द्वारा आवेशन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंडक्शन बाय चार्जिंग. और तीसरा का तरीका है इंडक्शन बाय चार्जिंग यानी इसको हिंदी में हम बाबू बोलते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन. अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो आवेशंस के विधि होता है 3 प्रकार का होता है. तो इनसे पहले यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं. उसके बाद तीनों टाइप्स को हम बहुत विस्तारित रूप से स्टडी करने वाले हैं. तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं. पढ़ने वाले हैं हम लोग दोस्तों आवेशन के विधि. आवेशन के विधि, आवेशन के विधि, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग. क्या बोलते हैं? मेथड ऑफ चार्जिंग. मेथड ऑफ चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग. मेथड ऑफ चार्जिंग. अब जरा यहाँ पर गौर कर लेते हैं. क्या स्टडी करने वाले हैं दोस्तों? आवेशंस के विधि यानी इसको हम बोलते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग यानी जो चार्ज होता है और उस चार्ज को हम किन किन तरीके के माध्यम से चार्ज को उत्पन्न कर सकते हैं. दोस्तों हम लोग को क्लास 10th स्तर में भी आप लोग स्टडी किए होंगे कि जो चार्ज का निर्माण करने का 3 तरीका होता है, जो होता है घर्षण द्वारा आवेशंस, प्रेरण द्वारा आवेशंस और चालन द्वारा आवेशंस. और इनके माध्यम से हम चार्ज को निर्माण कर सकते हैं. तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो आवेशंस की विधि होती है यह 3 होती है. कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है. जिसमें पहला का होता है घर्षण द्वारा आवेशन. क्या होता है? घर्षण द्वारा आवेशन. घर्षण द्वारा आवेशन, घर्षण द्वारा आवेशन, घर्षण द्वारा आवेशन. इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फ्रिक्शन बाय चार्जिंग. क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन बाय चार्जिंग. फ्रिक्शन बाय चार्जिंग, फ्रिक्शन बाय चार्जिंग. क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन बाय चार्जिंग, फ्रिक्शन बाय चार्जिंग. अब जरा यहाँ पर समझ लेते हैं कि फ्रिक्शन बाय चार्जिंग क्या होता है. देखिए दोस्तों, जिस टाइम हम बचपन के पलों की याद कीजिए, जिस टाइम हम लोग क्या करते थे, नर्सरी यानी LKG UKG कक्षाओं में पढ़ा करते थे, तो सबसे पहले यहाँ पर एक स्केल लिया करते थे और अपने बालों में रबिंग करते थे. तो रबिंग करने के बाद आपका स्केल कुछ पलों के लिए क्या हो जाता था? चार्ज हो जाता था. क्या हो जाता था बाबू? चार्ज हो जाता था. और यहाँ पर चार्ज होने के बाद कोई भी वस्तु को यहाँ पर रखते थे पास में, तो यहाँ पर स्केल क्या होता था? स्केल में कोई भी कागज टुकड़ा को रखते थे तो वह स्केल में कागज के टुकड़ा क्या हो जाता था? चिपक जाता था. ऐसे क्लास नर्सरी LKG UKG 1 क्लासों में हम लोग किया करते थे.
तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, क्या पढ़ने वाले हैं बाबू, घर्षण द्वारा आवेशंस। और घर्षण द्वारा आवेशंस को हम इंग्लिश में बोलते हैं फ्रिक्शन बाय चार्जिंग। और फ्रिक्शंस बाय चार्जिंग क्या होता है, मान लेते हैं चार्ज को उत्पन्न करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दो या दो से अधिक वस्तुओं को आपस में रॉबिंग करते हैं, यानी टू एंड मोर सबस्टांस आर रॉबिंग, यानी दो या दो से अधिक सबस्टांस को हम क्या करते हैं, रॉबिंग करते हैं, यानी दो पदार्थ को हम लेकर क्या करते हैं, आपस में रॉबिंग करते हैं। यानी रॉबिंग का मतलब होता है रगड़ना। जब आपस में रगड़ते हैं तो एक चीज पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और एक चीज पर निगेटिव चार्ज का गुण आ जाता है, और इसी गुण को हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शन बाय चार्जिंग। क्या बोलते हैं, फ्रिक्शंस बाय चार्जिंग। एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं कि कांच के टुकड़ा लेते हैं और कांच के टुकड़ा पर रेशम के धागे से हम रगड़ते हैं, तो कांच की यह प्रैक्टिकली देखा गया है कि कांच के टुकड़ा पर धनावेशित का गुण पाया जाता है और रेशम के धागा पर ऋणावेशित के गुण पाया जाता है। बाबू आप लोग अभी इंटरमीडिएट स्तर में हैं, जब आप लोग इंजीनियरिंग में आप लोग जाइएगा, मान लेते हैं कोई आईआईटी, नीट, पीएमटी, ये सब एग्जाम देकर आप लोग कोई ना कोई कॉलेज में जाइएगा, तो कॉलेज में क्या होता है, प्रैक्टिकल्स की व्यवस्था होती है और प्रैक्टिकल्स में टोटल इक्विपमेंट रखा रहता है, और वहां पर कांच के टुकड़ा भी रखा रहता है और रेशम के धागा भी रखा रहता है। तो बाबू वहां पर आप लोग को लैब में ले जाने के बाद वहां पर क्या हो जाता है, वहां पर आपको दिखाया जाता है किस पर पॉजिटिव चार्ज आता है और किस पर निगेटिव चार्ज आता है। यह प्रैक्टिकली प्रूव किया गया है कि जो भी चीज, जो कांच के टुकड़ा होता है, कांच के टुकड़ा पर पॉजिटिव चार्ज का प्रॉपर्टीज पाया जाता है, और यहाँ पर रेशम के धागा होता है, इसमें ऋणात्मक प्रकार के आवेशों का गुण पाया जाता है। अब जरा यहाँ पर समझते हैं, अगर आपसे कोई पूछ देता है कि घर्षण द्वारा आवेशंस किसको बोलते हैं, तब बाबू इस तरह भी बोल सकते हैं, यदि किसी दो पदार्थों को आपस में रगड़ने पर आपस में रगड़ने पर तो धनात्मक तथा ऋणात्मक प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है, तब उन आवेशों को हम बोलते हैं घर्षण द्वारा आवेशन। और उसके बाद नीचे लिख लीजिएगा कि किन किन पदार्थों पर धनात्मक प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है और किन किन पदार्थों पर ऋणात्मक प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है। यह पदार्थों के प्रॉपर्टीज पर निर्भर करता है, यानी गुण धर्म पर निर्भर करता है कि हम कौन सा पदार्थ ले रहे हैं, इसके कैरेक्टर पर डिपेंड करता है, तब हम बोलते हैं घर्षण द्वारा आवेशंस। यह यानी कैसा हम सबस्टांस ले रहे हैं वह डिपेंड करता है कि किस पर कौन सा चार्ज होगा, उसी चीज पर डिपेंड करता है कि हम कौन सा सबस्टांस ले रहे हैं। जैसे यहाँ पर कांच के टुकड़ा और रेशम के धागा लीजिएगा, तो ये भी क्या है, एक सबस्टांस है, यानी पदार्थ है, और यह पदार्थ है, और इस पदार्थ पर हम रबिंग करेंगे तो कांच के टुकड़ा पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और रेशम के धागा पर निगेटिव चार्ज आ जाता है। तो आइए दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर इसको डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद हम समझते हैं। लिखेंगे घर्षण द्वारा आवेशन के इस विधि में, घर्षण द्वारा आवेशन के इस विधि में, आवेशन के इस विधि में, इस विधि में किसी दो पदार्थों को, आपस में घर्षण द्वारा आवेशन के इस विधि में किसी दो पदार्थों को, क्योंकि रबिंग करने के लिए दो सबस्टांस लेना जरूरी होता है, तब दोनों सब पदार्थ पर, यानी एक पदार्थ पर निगेटिव चार्ज आएगा और दूसरे पदार्थ पर पॉजिटिव चार्ज का गुण पाया जाता है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, घर्षण द्वारा आवेशन के इस विधि में किसी दो पदार्थों को आपस में रगड़ कर दूर ले जाते हैं, रगड़ कर दूर ले जाते हैं, तो रगड़ के दूर ले जाते हैं, तो किन रगड़ कर दूर ले जाते हैं तो धनात्मक तथा ऋणात्मक प्रकृति के आवेश उत्पन्न होता है। धनात्मक तथा ऋणात्मक
ऋणात्मक प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है। प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है। आवेश उत्पन्न होता है। उत्पन्न होता है। यह पदार्थों के गुण धर्म पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है मेरे प्यारे दोस्तों? पदार्थों का गुण धर्म पर निर्भर करता है कि हम कैसा पदार्थ ले रहे हैं। तो यह पदार्थों के गुण धर्म पर निर्भर करता है। यह पदार्थों के गुण धर्म पर निर्भर करता है। तो के गुण धर्म पर निर्भर करता है। धर्म पर निर्भर करता है। निर्भर करता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या करते हैं, मान लेते हैं हाथ लिए और हाथ को रबिंग करेंगे। इस तरह हम रबिंग करेंगे तो रगड़ते रगड़ते यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका इस पर कोई हैंड पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और किसी चीज पर निगेटिव चार्ज आता है। और इसी चार्ज को हम बोलते हैं घर्षण द्वारा आवर्षण। और ये जो भी चार्ज आ रहा है किसके माध्यम से आ रहा है? घर्षण द्वारा। यानी एक दूसरे से हम रबिंग करते हैं और रबिंग करने के बाद जो चार्ज आ जाता है और उसी चार्ज को हम लोग बाबू क्या बोलते हैं? घर्षण द्वारा आवेशन। क्या बोलते हैं? घर्षण द्वारा आवेशन। और घर्षण द्वारा आवेशन को बाबू हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शन बाय चार्जिंग। क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन बाय चार्जिंग। अब यहां तक तो आप लोग समझ गए होंगे शायद। अब देखिए यहाँ पर फ्रैक्शंस बाय चार्जिंग क्या होता है, क्योंकि इस फ्रैक्शंस बाय चार्जिंग क्या होता है, दो पदार्थों को आपस में रगड़ कर, यहाँ पर मान लेते हैं दो पदार्थ है, एक ए हैंड है एक ए हैंड है और दो पदार्थ है और दोनों पदार्थ को आपस में रगड़ कर क्या करते हैं? दूर ले जाते हैं। तो दूर ले जाने के बाद एक पर कोई ना कोई चार्ज आएगा, यानी पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज आएगा और एक पर भी पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज आएगा और इसी को हम बोलते हैं घर्षण द्वारा आवेशन। क्या बोलते हैं बाबू? घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण के मतलब ही होता है कि दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में रगड़ने के बाद जो चार्ज का निर्माण होता है और उसी चार्ज को हम बोलते हैं बाबू घर्षण द्वारा आवेशन। को क्या बोलते हैं? घर्षण द्वारा आवेशन। और घर्षण द्वारा आवेशन को हम इंग्लिश में बाबू बोलते हैं फ्रैक्शंस बाय चार्जिंग। क्या होता है? फ्रैक्शंस बाय चार्जिंग। और फ्रैक्शंस का अर्थ ही होता है कि दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में रगड़ना और रगड़ने के बाद कोई पदार्थ पर धनात्मक प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है तो कोई पदार्थ पर ऋणात्मक प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है। यह पदार्थों के प्रॉपर्टीज यानी गुण धर्म पर निर्भर करता है कि हम कैसा पदार्थ ले रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर दोस्तों, हम एग्जाम्पल के तौर पर हम बात कर लेते हैं। तो मान लेते हैं एग्जाम्पल कोई ले लेते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, कांच के टुकड़े पर रेशम के धागे से रगड़ने पर। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल फर्स्ट ले रहे हैं, कांच के टुकड़ा पर रेशम के धागे से रगड़ने पर, धागे से रगड़ने पर कौन सा गुण पाया जाता है? यानी कांच के टुकड़ा पर रेशम के धागे से रगड़ने पर। अब मान लेते हैं सपोर्टेड एक कोई कांच के टुकड़ा हो गया है। क्या हो गया? कोई कांच के टुकड़ा हो गया है और यहाँ पर कोई रेशम के धागे ले लिया है और इस पर क्या करने लगे? रगड़ने लगे, यानी रबिंग करने लगे। तो रबिंग करने के बाद हम फिर इसको हम हटा लेते हैं। तो एक पर यानी कांच के टुकड़ा पर पॉजिटिव चार्ज का गुण आ जाता है और रेशम के धागे पर यानी जिस चीज से हम रगड़ते हैं यानी रबिंग करते हैं उस पर निगेटिव चार्ज का गुण आ जाता है। तो देखिए यहाँ पर कांच के टुकड़ा पर रेशम के धागे से रगड़ने पर, तो यहाँ पर कांच के टुकड़ा में यानी धानावेशित का गुण पाया जाता है। किसका बाबू? धानावेशित यानी धनात्मक धानावेशित के गुण पाया जाता है। अगर मान लेते हैं यहाँ पर जिस चीज से हम रगड़ रहे हैं यानी रबिंग कर रहे हैं तो उस पर ऋणावेशित का गुण पाया जाता है। जैसे यहाँ पर रेशम के टुकड़ा
और रेशम के टुकड़ा से रगड़ने पर यह रीरावेशित का गुण पाया जाता है। किसका? रीरावेशित। रीरावेशित के गुण पाया जाता है। गुण पाया जाता है, पाया जाता है। अब जरा यहां पर तो समझ गए। यहाँ पर दो सबस्टांस लेते हैं, जैसे यहाँ पर कांच के टुकड़ा लिए और रेशम के धागा लिए, और यहाँ पर कांच के टुकड़ा के ऊपर हम रेशम के धागा को रबिंग करने लगे, इस तरह रबिंग करने लगे। तो रबिंग करते करते क्या होगा, आपका रेशम के टुकड़ा और यहाँ पर कांच के टुकड़ा यहाँ पर क्या हो गया, चार्ज हो गया, और चार्ज होने के बाद हम हटा लिए। तो यहाँ पर हटाने के बाद कांच के टुकड़ा पर पॉजिटिव चार्ज का गुण पाया जाता है और रेशम के धागा पर नेगेटिव चार्ज का गुण पाया जाता है। यह प्रैक्टिकली प्रूफ किया गया है। आप लोग लेबोरेटरी में जाइएगा भाई, कोई भी कॉलेज में आप लोग जाइएगा तो वहां पर लैब की व्यवस्था होती है, और इस लैब में वहां पर बताया जाता है किस पर पॉजिटिव चार्ज आता है और किस पर नेगेटिव चार्ज आता है। यह बाबू प्रैक्टिकली देखा गया है। यहां तक तो आप लोग समझ गए दोस्तों। इसको नोट नहीं किए हैं तो सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए यहां तक तो आप लोग समझ गए होंगे। इसको नोट नहीं किए हैं तो सबसे पहले एक कॉपी लेकर अच्छे तरह इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए हम दोस्तों अब देखने वाले हैं यानी पहला तरीका तो आप जान गए कि पहला तरीका से यानी एक दूसरे को आपस में रगड़ कर चार्ज का निर्माण करते हैं, और उसी चार्ज को हम बोलते हैं घर्षण द्वारा आवेशन, यानी फ्रिक्शंस बाय चार्जिंग के नाम से जानते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर दूसरा का तरीका है। दूसरा का तरीका है चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन के मतलब होता है, और इनसे पहले सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं, उसके बाद हम समझते हैं चालन द्वारा आवेशन क्या होता है। देखिए यहाँ पर दूसरा का होता है चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन, द्वारा आवेशन, आवेशन, चालन द्वारा आवेशन। और चालन द्वारा आवेशन को हम बाबू बोलते हैं कंडक्शन बाय चार्जिंग। कंडक्शन बाय चार्जिंग, कंडक्शन बाय चार्जिंग, कंडक्शन बाय चार्जिंग। अब जरा यहां पर समझ लेते हैं कि कंडक्शन बाय चार्जिंग होता क्या है, इसको हम कैसे परिभाषित करते हैं, और एक्चुअली में कंडक्शन बाय चार्जिंग यानी चालन द्वारा आवेशन एक्चुअली में होता क्या है। अब जरा यहाँ पर गौर कर लेते हैं। चालन मतलब क्या होता है, जब आवेश चलकर एक दूसरे को आवेशित कर देता है, और उसी को हम बोलते हैं चालन द्वारा आवेशन। अब जरा यहाँ पर गौर करते हैं। मान लेते हैं सपोर्टेटिव कोई तार है, क्या है बाबू, तार है, और ये भी मान लेते हैं सपोर्टेटिव कोई तार है, और इसमें चार्ज है और इसमें कोई प्रकार का चार्ज नहीं है। तो बाबू इसको हम क्या करते हैं, आपस में सटा देते हैं। तो आपस में सटाने के बाद क्या हो जाता है, इसका चार्ज इसमें भी ट्रांसफर हो जाता है। तो यानी अनावेशित गोला भी, अनावेशित छड़ भी, अनावेशित तार भी क्या हो गया, धनावेशित हो जाता है। तब इसको हम बोलते हैं चालन द्वारा आवेशन। बाबू आप लोग तार देखते होंगे, मान लेते हैं दो तार लेते हैं, एक तार में करंट है और एक तार में मान लेते हैं चार्ज नहीं है। तो क्या करते हैं, उसमें चार्ज को हमको उसको चार्जहीन बनाना है, यानी उसमें चार्ज लाना है। तो क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं बाबू, जोड़ देते हैं, यानी कनेक्शन कर देते हैं। तो कनेक्शन करने के बाद भी क्या हो जाता है, अनावेशित तार में भी क्या हो जाता है, आवेशहीन हो जाता है, यानी उस पर भी चार्ज हो जाता है, आ जाता है, और उसी चार्ज को हम बोलते हैं चालन द्वारा आवेशन। क्या बोलते हैं, चालन द्वारा आवेशन। अब जरा यहाँ पर समझ लेते हैं, इसमें चार्ज है और इसमें चार्ज नहीं है, और जैसे ही इसको हम सटा देते हैं तो इसमें चार्ज का ट्रांसफर हो जाता है, और इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन क्या होता है, आवेशन के इस विधि में यदि किसी अनावेशित वस्तु को, अनावेशित का मतलब क्या होता है, उस पर कोई प्रकार का चार्ज न हो, अनावेशित वस्तु को धनावेशित वस्तु को स्पर्श कराकर, स्पर्श माने क्या होता है, स्पर्श कराकर, स्पर्श माने क्या होता है, एक दूसरे को आपस में सटा देना, और सटाने के बाद क्या होता है, अनावेशित वस्तु ही क्या हो जाता है बाबू, धनावेशित हो जाता है, और इसी घटना को हम बोलते हैं चालन द्वारा आवेशन। क्या बोलते हैं बाबू, चालन द्वारा आवेशन। आइए यहाँ पर लिख लेते हैं, चालन आवेशन के इस विधि में, आवेशन के इस विधि में, आवेशन के इस विधि में, इस विधि में, आवेशन के इस विधि में किसी अनावेशित, किसी अनावेशित,
किसी अनावेशित वस्तु को, अनावेशित गोला लिख लेते हैं, अनावेशित गोला को धनावेशित 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 गोला के स्पर्श या आवेशन के इस विधि में किसी अनावेशित गोला को धनावेशित गोला से स्पर्श कराकर अनावेशित गोला को धनावेशित किया जाता है तब इसे हम चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। चालन द्वारा आवेशन कहते हैं, आवेशन कहते हैं। देखिए यहाँ पर चालन द्वारा आवेशन क्या होता है, यानी आवेशन के इस विधि में किसी दो पदार्थों को, यानी एक पर चार्ज है और एक दूसरे पर कोई प्रकार का चार्ज नहीं है, लेकिन जैसे ही इसमें कनेक्शन कर देते हैं यानी जोड़ देते हैं तो इस पर भी क्या हो जाता है, चार्ज का ट्रांसफर हो जाता है। और यही सिचुएशन सी आपको क्या कहलाता है बाबू? चालन द्वारा आवेशन कहलाता है। क्या बोला जाता है? चालन द्वारा आवेशन। यानी चलकर चार्ज एक दूसरे को, अनावेशित वस्तु को भी क्या कर दिया? चार्ज कर दिया। और इसी सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं बाबू? चालन द्वारा आवेशन। क्या बोलते हैं? चालन द्वारा आवेशन। आइए यहाँ पर एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। मान लेते हैं सपोर्टेड यहाँ पर बाबू कोई गोला है और इस गोला पर कैसा चार्ज है? प्लस चार्ज है। कैसा चार्ज है? प्लस चार्ज है। प्लस चार्ज है। और इसको हम प्लस चार्ज को क्या बोलते हैं? धनात्मक आवेश। धनात्मक आवेश। और यहाँ पर कोई गोला है और इस गोला पर कोई चार्ज नहीं है, यानी कोई चार्ज नहीं है, तो इस गोला को हम, जब कोई चार्ज नहीं रहता इसको बोलते हैं अनावेशित गोला। अनावेशित गोला। अनावेशित गोला। इस पर जिस ये पहला गोला है इस पर मान लेते हैं प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज को हम लोग बोलते हैं धनात्मक आवेश। और यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है इसको हम बोलते हैं अनावेशित गोला। यानी जो कोई भी गोला लेते हैं और जिस गोला पर कोई प्रकार का चार्ज अवेलेबल नहीं रहता है और उसी गोला को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? अनावेशित गोला। अब यहाँ पर कंपैरिजन करते हैं। अब देखिए यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर एक धनावेशित गोला था, एक अनावेशित गोला था, और दोनों को एक दूसरे में क्या करते हैं? स्पर्श करा देते हैं, यानी एक दूसरे को हम सटा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर प्लस 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 प्लस, और यहाँ पर भी कैसा चार्ज आ जाता है बाबू? प्लस चार्ज आ जाता है। कैसा चार्ज आ जाता है? प्लस चार्ज आता है। और देखिए तो इसका चार्ज क्या होगा? इसमें ट्रांसफर हो गया। और यहाँ पर अनावेशित गोला भी क्या हो गया बाबू? अनावेशित हो गया। स्पर्श करा देने के बाद अनावेशित गोला क्या हो जाता है? धनावेशित हो जाता है। और इसी घटना को हम बाबू क्या बोलते हैं? चालन द्वारा आवेशन। क्या बोलते हैं? चालन द्वारा आवेशन। चालन इसका नाम से स्पष्ट है कि इससे चार्ज चलकर इसमें क्या हो गया? ट्रांसफर हो गया। और यही ट्रांसफर ही क्या कहलाता है? चालन द्वारा आवेशन। तो आवेश का रूपांतरण, आवेश के क्या हो गया बाबू? स्थानांतरण। आवेश के स्थानांतरण। और आवेश के स्थानांतरण ही क्या कहलाता है बाबू? चालन द्वारा आवेशन। अब यहाँ तक तो आप लोग बाबू समझ गए होंगे और इसको हम मिटा देते हैं। अगर इसको नोट नहीं किए हैं तो सबसे पहले आपको फर्ज बनता है कि इसको हम पहले बारीकी से इसको समझ लें और अच्छे से नोट बना दें। तो इसको हम सबसे पहले आप लोग नोट बना लीजिए। अब इसको हम मिटाते हैं। इसको हम मिटा देते हैं। अब अगले कंसेप्ट के बारे में हम लोग देखेंगे, क्योंकि दो तरीका से आप चार्ज को निर्माण कर सकते हैं जो देख चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर तीसरा का तरीका क्या है। तीसरा का तरीका वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंस है और एनसीईआरटी में दोस्तों देखिएगा तो बहुत प्रकार के यहाँ पर गोल गोल टाइप का बनाया होगा और पॉजिटिव निगेटिव चार्ज ऐसे बहुत प्रकार का चार्ज दिया होगा।
और इसको समझ लेने के बाद आप लोग एनसीईआरटी देखिएगा तो आप लोगों का फुल कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आएगा। इसको मिटा देते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर तीसरा कंसेप्ट जो होता है प्रेरण दोबारा आवेशंस। क्या होता है? प्रेरण दोबारा आवेशंस। और प्रेरण दोबारा आवेशंस को हम इंग्लिश में बोलते हैं इंडक्शंस बाय चार्जिंग। क्या बोलते हैं बाबू? इंडक्शंस बाय चार्जिंग। यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं पहले। यहाँ पर तीसरा का पॉइंट क्या होता है? प्रेरण दोबारा आवेशंस। प्रेरण दोबारा आवेशन। प्रेरण दोबारा आवेशंस को क्या बोलते हैं बाबू? इंडक्शन बाय चार्जिंग। इंडक्शन बाय चार्जिंग। क्या बोलते हैं? इंडक्शन बाय चार्जिंग। अब जरा यहां पर समझ लेते हैं कि इंडक्शन बाय चार्जिंग क्या होता है। इंडक्शन बाय चार्जिंग क्या होता है जरा यहां पर समझ लेते हैं। मान लेते हैं बाबू कोई अनावेश, मान लेते हैं एक कोई गोला है। एक क्या है बाबू? कोई गोला है। एक कोई गोला है और मान लेते हैं इधर के तरफ गोला में निगेटिव चार्ज है और इधर के तरफ मान लेते हैं गोला में पॉजिटिव चार्ज है। तो इंडक्शन बाय चार्जिंग क्या होता है? और इसमें ये अनावेशित गोला है। कैसे गोला है? अनावेशित गोला है। तो इंडक्शन बाय चार्जिंग के मेथड में क्या होता है बाबू? पास वाली सतह पर, यानी यह प्लस चार्ज है तो इसके पास वाली सतह पर क्या होता है? विपरीत प्रकृति का आवेश। और दूर वाली सतह पर क्या होता है? समान परिमाण की आवेश उत्पन्न होता है। और इसी घटना को हम लोग बोलते हैं क्या? प्रेरण दोबारा आवेशंस, यानी इंडक्शन बाय चार्जिंग के नाम से हम जानते हैं। अब आइए हम सबसे पहले यहाँ पर इसको डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद बहुत बारीकी से हम इसको समझेंगे और उसके बाद नोट भी करेंगे। देखिए यहाँ पर प्रेरण दोबारा आवेशंस क्या होता है, यानी आवेशन के इस विधि में यदि किसी अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु से बिना स्पर्श कराए पास वाली सतह पर विपरीत प्रकृति के आवेश और दूर वाली सतह पर समान परिमाण के आवेश उत्पन्न हो जाए, और उत्पन्न होने की घटना को क्या बोलते हैं बाबू? प्रेरण दोबारा आवेशंस। यानी प्रेरण दोबारा आवेशंस में हम क्या करते हैं? कोई आवेशित वस्तु लेते हैं और कोई अनावेशित वस्तु लेते हैं। तो आवेशित वस्तु एक तरफ लिए और एक तरफ अनावेशित वस्तु लिए, और जैसे ही इसमें बिना स्पर्श करें, यानी बिना स्पर्श कराए एक दूसरे को क्या करते हैं? अनावेशित वस्तु को क्या करते हैं? धनावेशित करते हैं। तो पास वाली सतह पर विपरीत प्रकृति का आवेश और दूर वाली सतह पर समान परिमाण की आवेश उत्पन्न होता है, और इसी घटना को बोलते हैं प्रेरण दोबारा आवेशंस। क्या बोलते हैं? प्रेरण दोबारा आवेशंस। आइए सबसे पहले यहाँ पर समझ लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे आवेशन के इस विधि में 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 यदि किसी अनावेशित वस्तु को, यदि किसी अनावेशित गोला को धनावेशित, यदि किसी आवेशन के इस विधि में यदि किसी अनावेशित गोला को बिना स्पर्श कराए पास वाली सतह पर बिना स्पर्श कराए आवेशन के इस विधि में यदि किसी अनावेशित गोला को बिना स्पर्श कराए आवेशित किया जाता है तो इसके पास वाली सतह पर पास वाली सतह पर विपरीत प्रकृति का आवेश, विपरीत
प्रकृति का आवेश, के आवेश आवेश तथा दूर वाली सतह पर सतह पर समान परिमाण के आवेश उत्पन्न होता है, आवेश उत्पन्न होता है, तब इससे हम प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं, प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं, आवेशन कहते हैं। देखिए बाबू, प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है, यानी आवेशन के इस विधि में यदि किसी वस्तु को, अनावेशित वस्तु को बिना स्पर्श किए हुए धनावेशित किया जाता है तो उसके पास वाली सतह पर विपरीत प्रकृति का आवेश और दूर वाली सतह पर समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाए, तब इसे हम क्या कहते हैं, प्रेरण द्वारा आवेशन बोलते हैं, यानी इंडक्शन बाय चार्जिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं, इंडक्शन बाय चार्जिंग। अब आइए यहाँ पर एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं। मान लेते हैं बाबू, यहाँ पर एग्जाम्पल समझिए। मान लेते हैं यहाँ पर कोई गोला है और इस गोला पर प्लस चार्ज है। कैसा चार्ज है बाबू, प्लस चार्ज है, यानी धनावेशित गोला है। कैसा गोला है, धनावेशित गोला है, धनावेशित गोला है, धनावेशित गोला। कैसा गोला है बाबू, धनावेशित गोला है। और यहाँ पर मान लेते हैं कोई गोला है और इस गोला पर कोई चार्ज नहीं है, तो ये इसको हम बोलते हैं अनावेशित गोला, अनावेशित गोला, अनावेशित गोला। और क्या करना है, इस अनावेशित गोला को हमको क्या करना है, बिना स्पर्श कराकर इसको, इस गोला पर चार्ज को लाना है। तो हम कैसे चार्ज को ला सकते हैं, जरा यहाँ पर बारीकी से हम सबसे पहले यहाँ पर समझेंगे दोस्तों। देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मान लेते हैं बाबू, यहाँ पर गोला माने हुए हैं। ये कौन सा गोला है बाबू, धनावेशित गोला, धनावेशित गोला, धनावेशित गोला। और इस पर कोई प्रकार का चार्ज नहीं है, तो इस पर कैसे चार्ज आएगा बिना स्पर्श कराकर, जरा यहाँ पर बारीकी से हम लोग समझेंगे। क्या लिखे हैं बाबू, प्रेरण द्वारा आवेशन। और प्रेरण द्वारा आवेशन को इंग्लिश में बोलते हैं इंडक्शन बाय चार्जिंग। क्या बोलते हैं बाबू, इंडक्शन बाय चार्जिंग। यानी आवेशन के इस विधि में यदि किसी अनावेशित गोला को, अनावेशित मतलब क्या होता है, उस पर कोई प्रकार का चार्ज न हो, बिना स्पर्श कराकर आवेशित किया जाता है, यानी बिना स्पर्श कराकर हम क्या करते हैं, आवेशित करते हैं, तो उसके पास वाली सतह पर विपरीत प्रकृति का आवेश। बाबू यहाँ पर प्लस चार्ज है और प्लस चार्ज के पास वाली सतह ए अलग होगा कि ए अलग होगा, जरा सोच कर बताइए जल्दी। पास वाली सतह ए अलग होगा, तो पास वाली सतह पर विपरीत प्रकृति का आवेश, यानी यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या होगा बाबू, माइनस होगा, 4 को माइनस होगा। और दूर वाली सतह पर समान परिमाण की आवेश, यानी इसका मतलब यह होता है, यह दूर वाली सतह है तो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी क्या होगा, प्लस चार्ज होगा। आप देखिए तो यहाँ पर अनावेशित गोला क्या हो गया, धनावेशित तथा ऋणावेशित हो गया कि नहीं। और इसी सिचुएशंस को हम लोग बाबू बोलते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। क्या बोलते हैं, प्रेरण द्वारा आवेशन। यानी गोला क्या हो गया आपका, धनावेशित तथा ऋणावेशित हो गया, धनावेशित तथा ऋणावेशित, ऋणावेशित हो गया। गोला क्या हो गया, धनावेशित तथा ऋणावेशित हो गया। और इसी को हम बोलते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन तो आप लोग समझ गए होंगे कि एक मान लेते हैं अनावेशित गोला है और एक आवेशित गोला है। और यहाँ पर क्या होता है, आवेशित गोला को हम बिना स्पर्श कराए, यानी बिना एक दूसरे से सटाए क्या करते हैं, आवेशित करते हैं। तो इसमें सिचुएशन से यही होता है कि पास वाली सतह पर विपरीत प्रकृति का आवेश, यानी ये वाला पास वाली सतह है तो प्लस के विपरीत क्या होता है बाबू, माइनस, तो यानी विपरीत प्रकृति का आवेश। और दूर वाली सतह पर, दूर वाली सतह है, समान परिमाण के आवेश, यानी यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस। तो अब इससे हम क्या कहते हैं बाबू, प्रेरण द्वारा आवेशन। क्या बोलते हैं, प्रेरण द्वारा आवेशन।
अब यहाँ पर तो आप लोग समझ गए प्रेरण दोबारा आवेशंस के बारे में। और एक स्टेप और जो एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप लोग इसको बारीकी से समझेंगे और बोर्ड एग्जाम में भी सीबीएसई में बहुत बार पूछ भी चुका है। तो आइए दोस्तों इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसको हम मिटा देते हैं सबसे पहले। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इस पर बेस्ड यानी इंडक्शंस बाय चार्जिंग पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल टाइप यानी थ्योरेटिकल कंसेप्ट टाइप का क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आइए दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट देखिए, हमको तो मतलब उतना तो एनसीईआरटी के जितना भी कंसेप्ट है आप लोगों को सब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को मैं कराऊंगा। और अदर बुक जैसे एस.सी. वर्मा, डी.सी. पांडे और एम करीम अगर पढ़ना चाहते हैं तो मेरे क्लास में आकर आराम से आप कोई भी सवाल का न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के डिस्कस कर सकते हैं या पूछ भी सकते हैं। जैसे एस.सी. वर्मा, डी.सी. पांडे, एम करीम, ये 3 बुक हम फॉलो कराते हैं। अगर आपको न्यूमेरिकल में कोई प्रकार की परेशानी आता है तो मेरे से सेपरेटली न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं, कोई प्रकार की डाउट नहीं। लेकिन जो स्टैंडर्ड बुक है उसी लेवल के अनुसार हम पढ़ाते हैं। लेकिन आपको अगर इच्छुक थे आपने पूछने के लिए तो फुल आजादी है, अपने एस.सी. वर्मा, एम करीम और डी.सी. पांडे को भी फॉलो कराते हैं, आप आकर पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या पढ़ने वाला है, प्रेरण द्वारा आवेशन, यानी इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इंडक्शन बाय चार्जिंग। अब जरा यहाँ पर इस पर बेस्ट क्वेश्चंस कैसे पूछता है। यदि किसी धनावेशित गोला को धनावेशित गोला को ऋणावेशित कैसे किया जाता है, कैसे किया जाता है। देखिए यहाँ पर हेडिंग क्या डाले हैं, यदि किसी धनावेशित गोला को कैसे ऋणावेशित किया जाता है। यानी मान लेते हैं कोई गोला है और उस गोला पर प्लस चार्ज है। धनावेशित का मतलब क्या होता है बाबू, प्लस चार्ज है। और उस गोला को हम कैसे निगेटिव चार्ज ला सकते हैं उस गोला पर। प्रेरण द्वारा आवेशन के विधि से आप समझाइए जरा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम समझते हैं। यानी स्टेप फर्स्ट हम आप लोग को यहाँ पर कोई गोला लेते हैं और इस गोला पर प्लस चार्ज है। कैसा चार्ज है बाबू, 4 प्लस चार्ज है। और यहाँ पर कोई गोला लेते हैं और इस चार्ज पर कोई चार्ज नहीं है। ये क्या है, धनावेशित गोला। इस पर प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज के बाबू क्या बोलते हैं, धनावेशित। और गोला है तो क्या बोलेंगे, धनावेशित गोला। क्या बोलेंगे, धनावेशित गोला। और यहाँ पर इस पर कोई चार्ज नहीं है, इसको हम बोलते हैं अनावेशित गोला। क्या बोलते हैं बाबू, अनावेशित गोला। क्या बोलते हैं बाबू, अनावेशित गोला। अब जरा यहाँ पर समझ लेते हैं। अब यहाँ पर गोला लिया, यहाँ पर प्लस चार्ज लिए 4। और यहाँ पर क्या होता है, धनावेशित गोला है गोला। अब देखिए यहाँ पर आप लोग को प्रेरण द्वारा स्टेप 2 और प्रेरण द्वारा आवेशन की विधि हम बता चुके हैं। पास वाली सतह पर विपरीत प्रकृति का आवेश, यानी यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या होगा बाबू, माइनस होगा नीचे। और दूर वाली सतह पर समान परिमाण के आवेश, यानी यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस होगा। और इस प्लस चार्ज को हम किसी अर्थिंग के सहारे हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, किसी अर्थिंग के सहारे हम जोड़ देते हैं, यानी किसी अर्थ से हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि अर्थिंग का वोल्टेज क्या होता है, 0 होता है। और 0 होने के कारण यहाँ पर जितना भी पॉजिटिव चार्ज होगा इसको क्या कर लेगा, खींच लेगा। यानी अर्थिंग के वोल्टेज क्या होता है बाबू, 0 होता है। V बराबर क्या होता है, 0। और यहाँ पर 0 होने के कारण यानी इसमें खुद कमी रहता है।
और कमी रहने की वजह से इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर लेता है, खींच लेता है। तो खींच लेने के बाद इस गोला पर कौन सा चार्ज बच जाता है बाबू, माइनस चार्ज। और यहाँ पर गोला क्या हो गया बाबू, ऋणावेशित हो गया कि नहीं, सिंपल सा फंडा है। अब जरा यहाँ पर क्या करते हैं, धनावेशित गोला को भू संपर्कित कर दिया जाता है। धनावेशित गोला को भू संपर्कित किया जाता है यानी आपको धनावेशित गोला को भू संपर्कित किया जाता है, यानी अर्थिंग की सहायता से हम जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर अर्थिंग क्या होता है, इस प्लस चार्ज को खींच लेता है और प्लस चार्ज को खींच लेने की वजह से यहाँ पर गोला पर कौन सा चार्ज बच जाता है बाबू, यहाँ पर कौन सा चार्ज बच जाता है, माइनस चार्ज। कैसा चार्ज बच जाता है, माइनस चार्ज। इसको बोलते हैं धनावेशित गोला। अब देखिए तो यहाँ पर, और इसको कि यहाँ पर गोला क्या हो गया, ऋणावेशित हो गया कि नहीं, यानी गोला पर कैसा चार्ज आ गया, निगेटिव। इसको बोलते हैं ऋणावेशित गोला। अब बाबू तो यहाँ पर तो आप लोग समझ गए होंगे, यानी धनावेशित गोला को हम ऋणावेशित करके दिखा दिए आप लोग को समक्ष। यदि किसी धनावेशित गोला को ऋणावेशित कैसे किया जाता है, इस तरह हम बाबू धनावेशित गोला को क्या करते हैं, ऋणावेशित किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू सो मच।